जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज अध्ययन करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है, एक क्लास हो चुकी है, अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कल जो हमने अध्ययन किया था इसके बारे में आगामी क्लास में अपवाह तंत्र या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कई क्लासेज में ये अलग अलग भी पढ़ाया जाता है। कई एग्जाम के अंतर्गत सिलेबस में ओनली अपवाह तंत्र होता है, कई में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है। तो इनको हम दोनों मर्ज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक आज का है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जो कल आगामी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत का जो अपवाह तंत्र, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र। हिमालय के अपवाह तंत्र को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। एक सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सेकंड नंबर पे गंगा नदी का अपवाह तंत्र और थर्ड नंबर पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जिन्हें हम बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। एक होता है पूर्व से पश्चिम की ओर जल लाने वाली नदियां, जिन्हें हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। कल हमने मित्रों नेक्स्ट हेडिंग लिखी थी सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, और उसमें आप पहली नदी आप आज लिखोगे सिंधु नदी। तो आज की पहली हेडिंग है सिंधु नदी। और किसका अपवाह तंत्र पढ़ाई के बारे में बात करें हम, तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। और इसमें पहले आप हेडिंग लिखो, सबसे पहले ए नंबर पे कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है मेरा भारत महान। क्या है ये भारत का मानचित्र है। तो मित्रों, इस मानचित्र के अंतर्गत अपन को एक एक नदी वाइज समझना है। तो सबसे पहली नदी है हमारी सिंधु नदी। तो सबसे पहली बात तो इसकी आती है कि इसका उद्गम कहां से होता है। इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में। कहां से होता है, तिब्बत में। और तिब्बत में एक पर्वत है और उसका नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। और यहां कैलाश पर्वत में एक सरोवर है जिसको अपन बोलते हैं मानसरोवर। तो मानसरोवर, यहां पे एक झील पाई जाती है। तो मानसरोवर झील के निकट से होता है। निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है मित्रों, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है। ये कहां पर है, ये तिब्बत में कैलाश पर्वत में, या हम कह सकते हैं तिब्बत मानसरोवर झील के निकट एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। जैसे हम भारत के मैप के संदर्भ में हम बात करें तो जैसे यहाँ तिब्बत है,
तो यहाँ तिब्बत है, ये यहीं पे है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर। इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है या मानसरोवर के निकट, और ये भारत में प्रवेश करते हुए इस प्रकार से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है और यहाँ पर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से उद्गम हुआ। ये जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पे दो श्रेणी है, एक लद्दाख श्रेणी और इसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी। तो ये जो भारत में प्रवेश करती है, मैंने जब आपको भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करवाया था उस समय आपको याद होता है कि यहाँ ऊपर सबसे उत्तर में लिखा था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैंने तीन चीज बताई थी आपको, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। उस समय मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि भारत में सिंधु नदी कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है, तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के दोनों के मध्य में होकर के प्रवाहित होती है। तो वो कौन सी नदी है? तो वो है सिंधु नदी। इसके अलावा मित्रों याद रखना है आपको कि सिंधु नदी के किनारे पर उस समय प्राचीन समय में, वर्तमान में भी लद्दाख की राजधानी लेह। तो लद्दाख की राजधानी कौन सी है? तो लेह। प्राचीन समय में भी यही थी, आजादी से पहले। तो लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। कौन सी? तो लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पहले प्राचीन समय में जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले भी लेह थी, और वर्तमान में जब नया यूनियन टेरिटरी बनाया है उसको केंद्र शासित प्रदेश, तो उस समय लेह है। तो वो वर्तमान में हमको याद रखना है कि लेह किसके नदी किनारे स्थित है? तो लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है मित्रों। इसके अलावा याद रखना है कि इस जो सिंधु नदी है यहाँ कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान है तो सिंधु नदी की दो प्रकार की सहायक नदियां, एक दाईं तरफ से आकर मिलने वाली, ये सिंधु नदी का ऊपर का ये कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग। और ये कौन सा हो जाएगा? बायां भाग। तो इधर से जो नदी आके मिलेगी वो बाईं तरफ से आके मिलने वाली, और ऊपर से जो होगी वो दाईं तरफ से आके मिलने वाली। तो सिंधु नदी में दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां, दाईं तरफ से कौन कौन सी आती हैं? तो ऊपर से एक आती है जैसे गिलगित, यहाँ से गिलगित, इसके अलावा श्योक, और एक है नुब्रा। कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? तो गिलगित, श्योक और नुब्रा। मित्रों ये नुब्रा नदी मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत, अगर आपने नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आगामी वीडियो थी वो आपने देखी हो तो उसमें बताया कि नुब्रा नदी में यहाँ पे ग्लेशियर है नुब्रा घाटी में, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और उसकी जो लेंथ मैंने आपको बताई थी 72 किलोमीटर। तो वो जो ग्लेशियर है वो नुब्रा घाटी में स्थित है। उस समय भी मैंने आपको इसका नुब्रा घाटी का या नुब्रा नदी का जिक्र किया था। ये दाईं तरफ से आकर के कौन सी नदी में? सिंधु नदी में मिलती है। तो कौन कौन सी? गिलगित, श्योक और नुब्रा, ये तीनों नदियां दाईं ओर से आकर के इसमें मिलती हैं। जबकि बाईं तरफ से आकर के मिलने वाली नदियां, तो बाईं तरफ से इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो एक तो है द्रास, इसके अलावा एक पंचनद हम कहते हैं, 5 नदियों को कहते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे झेलम नदी, चेनाब,
रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियां किस में अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो पंचनद में सम्मिलित की जाती हैं। और अंत में ये नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? इस अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। मैं समझता हूँ आपको सिंधु नदी याद हो गई होगी। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ मिटाने से पहले। हमारा जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है। और इसमें पहली नदी अपन जिसमें अध्ययन कर रहे हैं वो है सिंधु नदी। मित्रों, इस सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और तिब्बत में मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत को हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तो उस कैलाश पर्वत में एक सरोवर है जिसको मानसरोवर झील बोलते हैं। उस झील के निकट से होता है। और ग्लेशियर का नाम पूछे तो वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। मेरे को पता है नाम चाइनीज है तो ऐसा तो हो गई, ऑब्वियसली बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप ऐसा कोई वर्ड आए तो आप मेरे साथ उसको एक बार दो बार रिपीट किया करो। तो कौन सा ग्लेशियर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। फिर ये लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें दाईं तरफ से गिलगित, श्योक और नुब्रा नदियाँ आकर के मिलती हैं, जबकि बाईं तरफ से द्रास और पंचनद नदियाँ। पंचनद नदियाँ किसको बोलते हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियाँ कौन सी कहलाती हैं? पंचनद नदियाँ कहलाती हैं। ये नदियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी, दोनों श्रेणियों के बीच में होकर के भारत में बहती है। ये लगभग इसकी 2880 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है? इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये हो गई पहली। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आप हेडिंग लिखोगे झेलम नदी। याद हो जाएगी। उद्गम कहाँ से होता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और किसकी राजधानी? लद्दाख की राजधानी लेह इसके किनारे पर स्थित है मित्रों। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, कौन सी नदी? तो झेलम नदी। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी जो सिंधु की सहायक नदी है। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर हेडिंग लिखो और आप लिखोगे कौन सी नदी है? झेलम नदी। फिर हम मैप बनाएंगे। ये बन गया हमारा भारत। तो झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? यहां से होता है। यहां एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। इस पीर पंजाल दर्रे से इसका उद्गम होता है। इस पीर पंजाल दर्रा, ये है कहां पे? तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है ये पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रे से होता है। और पीर पंजाल दर्रे में एक यहां पर एक झील है जिसको अपन बोलते हैं वेरीनाग झील। वेरीनाग झील। और इस वेरीनाग झील के निकट एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील। तो मुख्यतः इसका उद्गम इस शेषनाग झील से होता है मित्रों। मेन तो दर्रा है, पीर पंजाल पहाड़ी है, उस पीर पंजाल दर्रे के निकट वेरीनाग झील है। और इस वेरीनाग झील के पास में एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? झेलम नदी का। जब झेलम नदी का यहां से उद्गम होता है, यहां से उद्गम होने के बाद में ये नदी ऊपर की तरफ बहती है। और यहां पर जम्मू की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की, वह है श्रीनगर।
तो श्रीनगर इसके किनारे स्थित है। फिर उसके बाद में आगे जाती है, यहाँ एक झील का निर्माण करती है जिसको अपन बोलते हैं वूलर झील। और ये वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर वूलर झील का निर्माण करती है और उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और सीमा बनाने के बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है और ऊपर से जो सिंधु नदी आती है उस सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है, सिंधु नदी। और ये हो गई झेलम नदी। समझ में आया मित्रों? तो ये अपन को याद रखना था। इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ और कि इसका उद्गम, तो उद्गम कहाँ से होता है? तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, वेरीनाग झील के निकट कौन सी झील है? शेषनाग झील से होता है। इसके अलावा मैंने बताया कि श्रीनगर इसके किनारे स्थित है, किनारे स्थित। दूसरा पॉइंट है कि वूलर झील का निर्माण करती है, वूलर झील का निर्माण करती है। और इसके अलावा आपको याद रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मित्रों इसमें दबाव डाल लेता हूं मैं दोनों मार्करों में। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा इस झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं संचालित हैं। इसमें कितनी परियोजनाएं संचालित हैं? तो 2 परियोजनाएं संचालित हैं। और जो पहली परियोजना है उसका नाम है वो उरी तहसील है। और उरी तहसील जिले की बात करें तो जिले का नाम है बारामूला जिला। और ये मित्रों जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी तहसील, बारामूला जिला और जम्मू कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर में उरी तहसील में 2 परियोजनाएं संचालित हैं इस नदी पर। कितनी परियोजनाएं टोटल? तो टोटल 2 परियोजना संचालित हैं। एक उड़ी फर्स्ट और दूसरी है उड़ी सेकंड परियोजना। टोटल कितनी परियोजनाएं? तो 2 परियोजना संचालित हैं और दोनों कहाँ पर हैं? इस बारामूला जिले में उरी तहसील में स्थित है। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वूलर झील का निर्माण करती है, श्रीनगर इसके किनारे स्थित है। ये वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ की? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। इस झेलम नदी पर कितनी परियोजना संचालित है? तो 2 परियोजना संचालित हैं। और दोनों, पहली परियोजना है जिसका नाम है उड़ी फर्स्ट परियोजना। ये जो उड़ी फर्स्ट है, यहाँ पे ये उड़ी तहसील है। उड़ी तहसील है। जिले की हम बात करें तो बारामूला जिला है। कौन सा जिला है? बारामूला जिला है। ये बारामूला जिला है। और ये है कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में मित्रों। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इस जो उड़ी फर्स्ट परियोजना है, इसी उड़ी फर्स्ट परियोजना पे 480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का उत्पादन होता है। और ये NHPC
लिमिटेड द्वारा संचालित है। संचालित है। इसके अलावा जो सेकंड परियोजना है उसका नाम भी कहां पर है, वो ही है उड़ी सेकंड परियोजना। ये दोनों परियोजना किस पर है, झेलम नदी की हम बात कर रहे हैं। उड़ी सेकंड परियोजना वही उड़ी तहसील में वही बारामूला जिला है, बारामूला जिला, और कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में। इस उड़ी जो सेकंड परियोजना है इससे 240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मित्रों, MW विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। उड़ी फर्स्ट से तो कितना होता है, 480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि उड़ी सेकंड से 240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह भी किसके द्वारा संचालित है, तो NHPC द्वारा संचालित है, लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भी NHPC द्वारा संचालित है। इसके अलावा एक परियोजना और है जो प्रस्तावित है, और वो परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। ये तुलबुल परियोजना अभी कैसी है, तो प्रस्तावित है। तो ये अपन को याद रखनी है, तीनों परियोजनाओं के बारे में आपको याद रखना है, उड़ी फर्स्ट परियोजना, उड़ी सेकंड परियोजना और तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना अभी प्रस्तावित है और वर्तमान में 2 संचालित है, उड़ी फर्स्ट जहां 480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, और उड़ी सेकंड जहां से 240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि झेलम नदी में सर्दियों के दिनों में नौकायन संभव नहीं होता है। बाकी ये आपको टॉपिक हेडिंग्स, ये पॉइंट्स सभी आपको याद रखने हैं झेलम नदी के संदर्भ में। मैं समझता हूँ आपको झेलम नदी अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करवा देता हूँ। देखो मेरे साथ आप बोलोगे कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पीर पंजाल दर्रा, और पीर पंजाल दर्रे के निकट वेरीनाग झील के पास एक शेषनाग झील से होता है। या आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, तो आपको याद रखना है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। कहाँ से होता है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है, तो मित्रों वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वूलर झील, उस वूलर झील किसके द्वारा निर्मित है, या फिर उसमें जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो वो झेलम नदी से उसको जल प्राप्त होता है, वूलर झील। इसके अलावा ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली या रेड क्लिफ लाइन पर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो एकमात्र झेलम नदी है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील, कौन से राज्य में स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये वीरनाग शेषनाग झील आपको याद हो गया होगा, जम्मू कश्मीर। वूलर झील का निर्माण करती है, श्रीनगर इसके किनारे स्थित है, और पाकिस्तान में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, तो सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, झेलम नदी। इसमें कितनी परियोजनाएं, तो टोटल 3 परियोजनाएं वर्तमान में 2 संचालित है। पहली उड़ी फर्स्ट और दूसरी उड़ी सेकंड। उड़ी फर्स्ट से कितनी मेगावाट, 480 मेगावाट, किसके द्वारा संचालित है, NHPC द्वारा संचालित है। ये उड़ी तहसील बारामूला जिला जम्मू कश्मीर में यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है और NHPC द्वारा संचालित है। उड़ी तहसील भी बारामूला जिला जम्मू कश्मीर में यहाँ 240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, NHPC द्वारा संचालित है। और एक परियोजना जो प्रस्तावित है उसका नाम कौन सी है, तो तुलबुल परियोजना यहाँ पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट अभी हम अध्ययन करेंगे 3rd नंबर पर जो आती है, आप हेडिंग लिखो 3rd नंबर, और इसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी नदी आती है, चेनाब नदी। देखो इसको भी हम डायग्राम में अंदर देखते हैं।
तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। इस प्रकार से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये तो थी सिंधु नदी। दूसरी यहाँ से शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित होने के बाद इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहती है। और फिर ये थी झेलम नदी। झेलम नदी। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो नदी है वो यहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। कहां से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाछाला। बारालाछाला, ये बारालाछाला दर्रा है। इस बारालाछाला दर्रे से निकलती है कौन सी नदी? तो वो है चिनाब नदी। इस बारालाछाला दर्रे से निकलने के बाद में इस बारालाछाला दर्रे के दोनों साइड से दो नदियां निकलती हैं, एक राइट से और एक लेफ्ट से। एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंद्र, और दूसरी साइड से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागा। इस बारालाछाला दर्रे के दोनों साइड से दो नदियां निकलती हैं। एक तरफ से चंद्र नदी निकलती है, या जिसको अपन बोल सकते हैं चंद्रा, और दूसरी तरफ से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागा। जब ये बारालाछाला दर्रे के दक्षिणी भाग में दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद में इनको कहा जाता है चंद्रभागा। क्या कहा जाता है मित्रों? इसे फिर कहा जाता है चंद्रभागा नदी। तो आपको याद रखना है कि इस नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? चिनाब नदी। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाछाला दर्रे से होता है। बारालाछाला दर्रे की दोनों साइड से दो नदियां निकलती हैं, एक तरफ से चंद्रा और दूसरी तरफ से भागा। जब ये दोनों नदियां दर्रे के नीचे साइड में आके मिल जाती हैं तो वहां पर इसे चंद्रभागा नदी कहा जाता है। ये चंद्रभागा नदी चिनाब का ही दूसरा नाम है। यह क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली आपसे इस प्रकार कह सकता है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है मित्रों, किस नाम से? चंद्रभागा के नाम से जाना। जब हिमाचल प्रदेश में ये प्रवाहित होने के बाद में ये पंजाब में आती है, और इससे पहले एक बार ये हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, फिर जम्मू कश्मीर और इसकी सीमा पर प्रवाहित होती है, और पंजाब में आने के बाद में फिर ये सतलज नदी में जाकर के, झेलम नदी में जाकर के मिल जाती है, और झेलम के माध्यम से कहाँ चली जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी इसका जल कहाँ ले जाती है? तो ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा ये जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी पर हिमाचल प्रदेश में कई परियोजनाएं संचालित हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है चंबा। नेक्स्ट, चिनाब नदी पर कई परियोजना संचालित हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? तो पहली जो परियोजना है वो दुलहस्ती परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना है। दूसरी सलाल परियोजना है। और थर्ड नंबर पे बगली हाल परियोजना है। बगली हाल परियोजना, ये बगली हाल। और एक परियोजना प्रस्तावित है जिसका नाम है पकलदुल। ये पकलदुल परियोजना है। कौन कौन सी हैं? दुलहस्ती, सलाल, बगली हाल और पकलदुल। ये परियोजनाएं इस पे संचालित हैं। ये पकलदुल अभी प्रस्तावित है, मैं यहां लिख देता हूं प्रस्तावित। ये प्रस्तावित है, बाकी ये तीन अभी वर्तमान में संचालित हैं। ये दुलहस्ती जो परियोजना है ये यहां पर किश्तवाड़ जिला है।
किश्तवाड़ जिला, और किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में है। मैंने अभी आपको बताया कि जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों के अंतर राज्य सीमा बनाती है, फिर पंजाब में, और उसके बाद फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है और झेलम नदी में जाकर के मिल जाती है। तो दुलहस्ती परियोजना किश्तवाड़ जिला है, और किश्तवाड़ जिला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे इस पे परियोजना है, और इस दुलहस्ती परियोजना पे टोटल विद्युत का उत्पादन होता है वो 390 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, 390 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहां पे जम्मू कश्मीर में दुल गांव में, यहां दुल गांव में तो बांध बना हुआ है, बांध है, और दूसरा गांव है जिसका नाम है हस्ती गांव। ये हस्ती गांव में विद्युत गृह बना हुआ है, विद्युत गृह, ये विद्युत गृह बना हुआ है। ये कैसा विद्युत गृह है, ये भूमिगत विद्युत गृह है, भूमिगत विद्युत गृह। हम कह सकते हैं ये भूमि के अंदर स्थित है, यानी कहने का मतलब। तो दुलगांव में तो बांध है और हस्ती गांव में विद्युत गृह है, इसलिए दोनों को मर्ज करके बोल देते दुलहस्ती परियोजना। और दुलहस्ती किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में, और कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, तो 390 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से, दुलहस्ती परियोजना से। नेक्स्ट जो परियोजना है उसका नाम है सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना है, सलाल परियोजना। ये जो सलाल परियोजना है ये भी जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम है यहां पे डोडा जिला है, डोडा जिला वही जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, और इस परियोजना से, सलाल परियोजना से 690 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस परियोजना पर दो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ये 345 मेगावाट फर्स्ट, और सेकंड पे भी 345 मेगावाट। ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाता है, तो अगर कुल उत्पादन पूछा जाए तो आपको याद रखना है 690 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कौन सी परियोजना से होता है, सलाल परियोजना। इस सलाल परियोजना पे दो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, संचालित हैं सॉरी, और पहले इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड। इकाई फर्स्ट से भी 345 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, और इकाई सेकंड से भी 345 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगर आपसे ऑल ओवर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि सलाल परियोजना से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है 390 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से, सलाल परियोजना से। और सलाल परियोजना है कौन सी नदी पे, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो चिनाब नदी की बात कर रही है, चिनाब नदी की परियोजना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है बगलीहाल परियोजना। ये जो बगलीहाल परियोजना है, यहां पे एक जिला है जिसका नाम है रामबन जिला। रामबन जिला नाम सुना है क्या आपने, सुना होगा संभव, तो मेरे को पता है जम्मू कश्मीर में तो लगभग आपने सब नाम जिले के नाम सुन रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन आतंकवादी घटना होती रहती हैं और अखबार में छाते रहते हैं। देश के नौजवान वीर योद्धा यहाँ पर अपने प्राणों की बलिदान देते रहते हैं, तो अक्सर उनके बारे में वीर गाथाएं आती रहती हैं। तो बनिहाल जो परियोजना है, ये बनिहाल परियोजना रामबन जिले में है, और रामबन जिला वही जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर टोटल जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मित्रों। कितनी मेगावाट, 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर दो इकाई संचालित हैं, और वो दोनों इकाइयां 450
फर्स्ट और वही 450 सेकंड, यानी दोनों इकाइयों से 450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और कुल पूछा जाए तो आपको याद रखना है कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, तो 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। किससे? बगली हाल परियोजना से। तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगली हाल परियोजना, और सबसे अंत में है जो पकलदुल परियोजना। ये पकलदुल परियोजना अभी प्रस्तावित है और इस पकलदुल परियोजना से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, अभी ऐसा प्रस्तावित है। और इस पर 4 इकाइयां लगाई जाएंगी 250 मेगावाट की, बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 250 मेगावाट की 4 इकाइयां लगाई जाएंगी और टोटल यहां पर 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। और ये परियोजना भी कैसी है? प्रस्तावित है, रनिंग में। तो मित्रों, मैं समझता हूं आपको चिनाब नदी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार फिर से इसका रिपीट कर देता हूं मैं। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश से। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बारालाछाला। इस बारालाछाला दर्रे से होता है। इसके दोनों तरफ से 2 नदियां निकलती हैं, एक चंद्र और दूसरी तरफ से भागा। जब ये दोनों नदियां निकल जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? चिनाब कहा जाता है। तो याद रखना आपको, चिनाब नदी का उद्गम बारालाछाला दर्रे से होता है, फिर जम्मू कश्मीर में जाती है और फिर ये लास्ट में कहाँ चली जाती है? तो पाकिस्तान में जाकर के झेलम नदी में मिल जाती है। मित्रों, ये आपको याद रखनी थी चिनाब नदी। और चिनाब नदी की अगर लंबाई पूछी जाए आपसे तो लंबाई आप याद रख सकते हो। इसकी लंबाई है ये 1180 किलोमीटर भारत में बहती है ये याद रख लो आप। जितनी एग्जाम में आप पढ़ोगे उतनी में, और जितनी क्लास लोगे, जितनी बुक आप करोगे, उनको पढ़ोगे, तो हर उसमें क्या है? अलग अलग मिलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम लंबाई को लेकर के कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गई हमारी चिनाब नदी। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार आपको रिवीजन करवाता हूँ। उद्गम कहाँ से होता है? तो बारालाछाला दर्रे से। इनकी दोनों तरफ से एक चंद्रा निकलती है, दूसरी भागा निकलती है। और अगर पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब ने देकर के आपसे चंद्रभागा पूछ लिया जाए तो वो भी चिनाब ही है। कौन कौन सी परियोजना है इस पर? तो दुलहस्ती परियोजना। ये दुल गांव में बांध बना हुआ है, हस्ती गांव में विद्युत गृह बना हुआ है। और ये कैसा विद्युत गृह है मित्रों? तो भूमिगत विद्युत गृह। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, भूमिगत विद्युत गृह। और कौन से जिले में? किश्तवाड़ जिला। कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? 390। सलाल से कितना होता है? 690। और बगली हाल से कितना होता है? 900। याद हो गया होगा। पहली से 390, फिर 690 और फिर 900। और पकलदुल से 1000 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा, अभी प्रस्तावित है। 250 मेगावाट की 4 इकाइयां लगाई जाएंगी। बहुत सरल है, मैं समझता हूं आपको याद हो गया हो। सलाल परियोजना डोडा जिला, ये जम्मू कश्मीर, 690 मेगावाट। 345 मेगावाट की 2 इकाइयां प्रस्ताव संचालित है यहाँ पे। और बगली हाल परियोजना, ये रामबन जिला है, यहाँ पे 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और सबसे लास्ट में है कौन सी? पकलदुल परियोजना। पकलदुल परियोजना प्रस्तावित है। ये किस नदी की हम बात कर रहे थे अब तक? झेलम नदी की। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे, 4th नंबर पे जो नदी आती है उसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी आती है मित्रों? रावी नदी। और रावी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? वही हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये थी, ये चिनाब। और नेक्स्ट है रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है। हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है, फिर पंजाब में आती है और फिर लास्ट में झेलम नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? तो रावी नदी।
रावी नदी, और रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए कहां से होता है, तो एक दर्रा है जिसका नाम है रोहितांग दर्रा। रोहितांग दर्रा, इस रोहितांग दर्रे से होता है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम। याद रह जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रा से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई है रावी नदी की, ये 724 किलोमीटर बहती है। 25 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर प्रवाहित होती है भारत में। इसके अलावा रावी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि रावी नदी पर एक जिला है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है चंबा, और उसकी तहसील है जिसका नाम है चमेरा। तो चमेरा तहसील, चंबा जिला और हिमाचल प्रदेश में, उस पर 3 परियोजनाएं संचालित है मित्रों। कितनी परियोजना? 3 परियोजनाएं संचालित हैं। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं? पहली, दूसरी, तीसरी और 4th। टोटल 4 परियोजनाएं, और 3 परियोजना तो एक ही जिले में है। यहां पर जिसका नाम है चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा फर्स्ट परियोजना। दूसरी है चमेरा सेकंड परियोजना, सेकंड परियोजना। और थर्ड है चमेरा थर्ड परियोजना, चमेरा थर्ड परियोजना। और इसके बाद है मित्रों 4th नंबर पर आती है थीन बांध परियोजना, बांध परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड और चमेरा थर्ड परियोजना, ये तीनों परियोजना एक जिला है जिसका नाम है चंबा। कौन सा जिला है? ये चंबा जिले में है, ये भी चंबा जिले में है, और ये भी चंबा जिले में है। ये चंबा जिला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ये सब तीनों जगह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इन परियोजनाओं से जो चमेरा फर्स्ट परियोजना है, चमेरा फर्स्ट परियोजना से 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मित्रों। चमेरा जो सेकंड परियोजना है, इससे 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और जबकि जो चमेरा सेकंड थर्ड परियोजना है, इससे 231 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और थीन बांध परियोजना से 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वो 1 मिनट। तो देखिए नेक्स्ट है, सबसे जो लास्ट में बची हो थीन बांध परियोजना। ये थीन बांध परियोजना से 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और ये जो थीन बांध परियोजना है, ये पठानकोट पंजाब में है। पठानकोट, और पठानकोट कहां पर है? पंजाब। ये पठानकोट पंजाब में है। कौन सी परियोजना? थीन बांध परियोजना। ये जो थीन बांध परियोजना है, ये 1985 में, 1985 ईस्वी में इसका राजीव गांधी को द्वारा, किसके द्वारा? राजीव गांधी जी। तो ये जो राजीव गांधी उस समय पीएम थे, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया। और बाद में जब ये बनकर के तैयार हुई तो 2001 में बनकर के तैयार हुई, पूर्ण हुई। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, या जो शिलान्यास कह सकते हैं हम, तो 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा। जबकि 2001 में बनकर के तैयार हुई। यहाँ पे क्या है कि 47 मीटर ऊंचा बांध है, 47 मीटर ऊंचा बांध है। और ये 878 मीटर इसकी लंबाई है, लंबाई। तो ये याद रखना आपको, कौन सा? थीन बांध परियोजना, पठानकोट पंजाब। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? तो रावी नदी पर स्थित है। ये यहाँ पे 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस बांध का निर्माण 1985 में प्रारंभ हुआ, राजीव गांधी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया।
2001 में ये पूर्ण हुआ। ये 47 मीटर ऊंचा बांध है और 878 मीटर इसकी लंबाई है। किस बांध की? थीन बांध की। इसके अलावा मैंने बताया कि चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा सेकंड और चमेरा थर्ड, ये सभी परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित हैं? तो NHPC के द्वारा संचालित हैं, LTD लिमिटेड के द्वारा संचालित है। कौन कौन सी परियोजनाएं? चमेरा फर्स्ट 540, चमेरा सेकंड 300 मेगावाट, चमेरा थर्ड 231 और थीन बांध परियोजना 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो मैं समझता हूं आपको ये याद हो गई होगी। कौन सी नदी? रावी नदी। उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम होता है। और कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? रावी नदी। और अंत में कहाँ जा करके? तो मुल्तान के पास। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर भी आप याद रख सकते हो। इस जगह का नाम है मुल्तान। इस मुल्तान के पास किस में जाकर के मिल जाती है? तो मुल्तान के